होगा। बोले क्या चिंता हुई? दशरथ जी को चिंता हो गई कि मेरे बेटे इतने योग्य हो गए, इतने बुद्धिमान हैं, इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं, इनके गुण के अनुरूप, इनकी सुंदरता के अनुरूप, इनकी योग्यता के अनुरूप इनको बहू कहां मिलेगी, इसकी चिंता हुई। राम जी के ब्याह की चिंता हो गई दशरथ जी महाराज। बेटी के ब्याह की चिंता हो तो सोचने वाली बात थी कि पिता को चिंता होती है बेटी का ब्याह कैसे हो। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया जिस दिन कन्या पैदा होती है उसी दिन पिता के मन में यह चिंता शुरू हो जाती है इसका ब्याह कैसे हो। कन्या शब्द का यही अर्थ है। हाँ, यास्क ने, महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में लिखा है। निरुक्त एक ग्रंथ है। निरुक्त में अनेक शब्दों की, वैदिक शब्दों की और व्यावहारिक शब्दों की, जो व्यवहार में प्रचलित उन शब्दों का अर्थ और उनकी उत्पत्ति का निर्णय सब किया जाता है उस ग्रंथ में। तो महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में जब शब्दों की विवेचना की है तो वहां पर कन्या शब्द का भी विवेचन करते हुए कहते हैं कन्या का मतलब क्या। तो महर्षि यास्क कहते हैं जिसके पैदा होते ही पिता के मन में ये विचार उत्पन्न हो जाए, कस्मई दीयते, किसको ये दी जाएगी, इसका ब्याह कहां होगा, कस्मई दीयते इति कन्या, जिसके जन्म लेते ही पिता के मन में ये विचार दृढ़ होने लग जाए भाई इसका दान कहां करेंगे, कब ब्याह करेंगे, कैसे होगा, ये सारे विचार आने लग जाए, उसी का नाम कन्या। तो कन्या शब्द का ही अर्थ है। तो भाई कन्या के जन्म पर और कन्या के विवाह के लिए पिता के मन में सोच हो, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन बेटे के ब्याह की चिंता, बेटे के बाप को तो चिंता नहीं होती। जिसको गर्ज होगी वो आएगा ब्याह करने के लिए। हम बेटे वाले हैं, हम बर पक्ष के, उसका नाम ही है बर पक्ष। बर माने श्रेष्ठ और कन्या, कन्या पक्ष माने कनीय पक्ष, कनीय माने निम्न। कन्या पक्ष का मतलब होता है कनीय पक्ष और बर माने श्रेष्ठ पक्ष। तो बर को, बर पक्ष को क्या चिंता, जिसकी गर्ज होगी वो आएगा। और उसके बाद इतने योग्य पुत्र हों, इतने सुंदर हों और राजकुमार हों, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, फिर क्या चिंता। जिसको 1000 बार गर्ज होगी वो आएगा ब्याह करने के लिए संबंध लेकर के। लेकिन इसके बावजूद महाराज दशरथ को चिंता हो गई मेरे बेटों का ब्याह कैसे। ब्याह तो हो जाएगा, ब्याह तो ऐरे गैरे नत्थु खैरे का भी हो जाता है, ये तो रघुनाथ जी। लेकिन दशरथ जी को चिंता इस बात की है कि मेरे बालक इतने सुंदर हैं, इतने योग्य हैं, इनकी सुंदरता के अनुकूल ऐसी सुंदर कन्या कहां मिलेगी, ये मिलना मुश्किल है। कन्या तो मिल जाएगी, दुनिया में कन्या की थोड़ी कमी, कितने लोग आ जाएंगे ब्याह करने के, लेकिन कुछ समानता भी तो हो। रघुनाथ जी जितने सुंदर हैं, जितने योग्य हैं, जितने बुद्धिमान हैं, इनके कुल के, इनके अनुकूल, इनके गुण धर्म के अनुकूल इनको बहू प्राप्त हो, तभी तो गृहस्थ जीवन चलेगा। भाई वर और वधू की योग्यता में अगर अधिकतम समानता नहीं होगी तो वह गृहस्थ जीवन नहीं चल पाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमारे यहां नियम है, कुंडली मिलाओ, गुणधर्म मिलाओ, गोत्र, कुल, खानदान, परंपरा, सब पर विचार करके तब विवाह किया जाता है, जिससे निर्वाह हो, जीवन भर ये यात्रा चले। और इन सब चीजों पर विचार करके जब विवाह होता है तो निर्वाह होता है, पूरा जीवन व्यक्ति व्यतीत कर लेता है उसके साथ, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हुए गृहस्थी चल पड़ती है और जीवन बीत जाता है। और इन चीजों को छोड़कर मनमाने ढंग से केवल सुंदरता और अपनी मानसिकता के अनुकूल निर्णय करके व्यक्ति विवाह संबंध जब करता है तो परिणाम क्या होता है। बोले 2 साल बीतते बीतते कोर्ट कचहरी का रास्ता तय होने लगता है।
और वही समाज में हो रहा, कहां निर्वाह होता। इसलिए दशरथ जी ने विचार किया कि अनुकूल कन्या प्राप्त हो, इसकी चिंता दशरथ जी को हो गई। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। और महाराज ये चिंता दशरथ जी को जो हुई, इतनी प्रबल चिंता थी। देखो, थोड़ी चिंता होती है तो व्यक्ति अपने मन में उस बात को रखता है, जब चिंता ज्यादा होने लगती है तब वो अपने बहुत ही अंतरंग व्यक्तियों से शेयर करता है, कहता महाराज हमारी ये समस्या है। पति पत्नी आपस में उस चिंता के विषय को लेकर के चर्चा करते। जब वो चिंता और प्रबल होती है तो घर के हर सदस्यों से वो उस विषय पर चर्चा करता है, और जब वो चिंता और प्रबल हो जाती है तो अपने इष्ट मित्र और अपने शुभ चिंतकों से भी वो चर्चा करता है कि भाई ये चिंता कैसे दूर हो। अब आप इतने से अंदाजा लगा लो कि दशरथ जी को अपने बेटों के ब्याह की कितनी प्रबल चिंता हुई कि दशरथ जी अपने आप को रोक नहीं पाए, और अपनी सभा में बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, गुरुदेव वशिष्ठ वामदेव जाबाली मार्कंडेय कात्यायन, ये महामुनि बैठे हैं। इन सब के बीच में दशरथ जी महाराज ने इस विषय पर चर्चा करवाई, भाई चर्चा करो इस विषय पर, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, हमको बड़ी चिंता है। वाल्मीकि जी कहते हैं चिंतयामास धर्मात्मा, धर्मात्मा दशरथ जी ने चिंता की, लेकिन अकेले नहीं, सोपाध्यायस्य बांधवाः, अपने उपाध्याय आचार्य गुरुजनों के साथ, बांधवाः, उनके जितने बंधु बांधव थे, सगे संबंधी थे, सबको बैठा करके इस विषय पर विचार किया दशरथ। आप लोग कोई रास्ता निकालो, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। इतनी चिंता दशरथ जी को। मेरे रघुनाथ का विवाह कैसे। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों के मध्य में इस विषय में चिंता की, विचार किया, मंत्रियों से चर्चा किया। और उसी समय बक्सर में श्री विश्वामित्र बाबा विश्व कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उनके यज्ञ में असुर आकर के विघ्न करते थे, उनका यज्ञ पूरा नहीं होने पाता। यज्ञ वो करते, और जब पूर्णाहुति का समय नजदीक आ जाए तो वे असुर आ जाते और यज्ञ मंडप में हड्डियों की वर्षा, मांस की वर्षा करके उस यज्ञ को अपवित्र कर दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ नहीं पूर्ण हो पा रहा था। विश्वामित्र जी को चिंता हो गई, ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। बिना भगवान के, बिना भगवान श्री हरि के इन दुष्टों का संहार नहीं होगा। विश्वामित्र जी को चिंता होती है, और फिर विश्वामित्र जी भगवान श्री रघुनंदन को लेने के लिए अयोध्या चलने की योजना बनाते। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी के हृदय में चिंता हुई कि बिना भगवान के, रघुनाथ जी की कृपा के बिना इनका संहार नहीं हो। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, भगवान ही इनको मारेंगे, भगवान ही इनको मुक्त करेंगे, और भगवान के बिना, रघुनाथ जी के बिना मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ये चिंता विश्वामित्र जी को हुई। उधर विश्वामित्र जी को चिंता हुई यज्ञ कैसे पूरा हो, और इधर दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे हो। चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दारक्रियां प्रति। अब दोनों चिंताएं जब मिल जाएं तो दोनों की चिंता दूर हो जाए।